विधानसभा में आज कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान विधायक अभय मिश्रा के सवालों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सदन में भावुक हो गए। नरेंद्र शिवाजी पटेल की आंखों से आंसू छलक उठे। विधायक अभय मिश्रा ने सदन में पुलिस पर झूठे आपराधिक मामले दर्ज करने के आरोप लगाए थे। चोरहटा विधानसभा के सेमरियक थाने में विधायक अभय मिश्रा और परिजन पर एफआईआर दर्ज हुई है। सदन में सवाल पूछते हुए विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि पुलिस अपराध में लगी है, सुरक्षा नहीं कर रही है, पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति खराब है। जवाब में नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, मामले में कार्रवाई की जाएगी। अभय मिश्रा और नयन मिश्रा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने वाले थाना प्रभारी को निलंबित कर जांच करेंगे। और इस वक्त संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। सीधे उनका रुख करते हुए चेतन, आज जिस तरह से सदन में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच नरेंद्र शिवाजी की तरफ से जब बयान दिया जा रहा था तो बेहद भावुक हो गए, चूंकि जो मुद्दा उठाया गया था, क्या कुछ मुद्दा रहा है, कैसे वो भावुक हुए और क्यों भावुक हुए, ये तमाम जरा जानकारी एक बार दर्शकों को दें। जो रहा वो गृह विभाग का, नरेंद्र शिवाजी पटेल जो है गृह विभाग का जवाब दे रहे थे। अभय मिश्रा चोरहट से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने सवाल लगाया था कि पुलिस ने उन पर और उनके परिजनों पर एफआईआर दर्ज की है और परिजनों के साथ मारपीट भी की गई है। पुलिस के द्वारा आम जनता के प्रति व्यवहार अब ठीक नहीं रहा। पुलिस किसी भी को भी अंदर करके मारती है, पीटती है। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और यही कारण है कि पुलिस अब अपराधी बन गई है। पुलिस को सुरक्षा का काम करना चाहिए, लेकिन सुरक्षा का ना करते हुए अपराधियों को संरक्षण दे रही है। यही कारण था कि इसका जवाब मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दिया। हाल ही में भोपाल के शाहपुरा में एक घटना हुई थी। शाहपुरा थाना इलाके में नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस के द्वारा उनके बेटे के साथ बर्बरता के साथ मारपीट की गई थी। यही कारण था कि जब इस सवाल का जवाब वो दे रहे थे, उनकी आंखें नम हो गई और आंखों से आंसू भी झलक आए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने उनके बेटे के साथ बर्बरता की, अंदाजा लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस अलग अलग इलाकों से तमाम खबरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पुलिस जनता के साथ मारपीट कर रही है या पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। यानी कि पुलिस का जो काम है वो ना करते हुए पुलिस दूसरा कोई काम कर रही है। यही कारण था कि सवाल में कहा गया था कि मध्य प्रदेश पुलिस के प्रति जनता का अब व्यवहार ठीक नहीं है, पुलिस जनता के साथ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करती। यही कारण था क्योंकि नरेंद्र शिवाजी पटेल पर खुद चीज़ों की गुजर चुकी है कि पुलिस किस तरीके से एफआईआर दर्ज करके उनके साथ मारपीट करती है। उनके बेटे के साथ जब मारपीट की गई थी और यही कारण था कि अभय मिश्रा ने भी सवाल लगाया था कि उनके प्रति और उनके परिजनों के प्रति पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है, पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। यही कारण था कि जब उनके सवाल का जवाब नरेंद्र शिवाजी पटेल दे रहे थे तो नम हुए और उनके आंखों से भी आंसू छलके। इस बीच अगर चेतन बात की जाए तो जिस तरह से कार्रवाई की बात कही है, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल और उनके बेटे के साथ इस तरह की बर्बरता, तो क्या ये माना जाए कि पुलिस को किसी का भी अब खौफ नहीं है, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर जो काम करना है, जो जिम्मेदारी है, उससे तो अब पल्ला झाड़ते हुए पुलिस नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए शिवाजी पटेल ने इस बात का भी कहा है कि सभी विधानसभा के सम्मानित सदस्यों को बात का ध्यान रखा जाएगा और जिन थाना प्रभारी ने उन पर और उनके परिजनों पर एफआईआर दर्ज की है उनको निलंबित भी किया जाएगा और आगे भी इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। आगे इस तरह के घटनाक्रम ना हो, इसको लेकर भी एक योजना तैयार विस्तृत तरीके से की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है, पुलिस मारपीट करती है, दुर्व्यवहार करती है। यही कारण था कि अलग अलग इलाकों से समस्या आ रही है। लेकिन आज विधानसभा सत्र के दौरान ये मुद्दा भी बड़ा अहम रहा। चर्चाएं अनेक मुद्दों पर हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा हुई, जल संसाधन
विभाग के मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पानी की किल्लत है, उस पर भी आज विधानसभा में चर्चा हुई। इसके अलावा बीजेपी के तमाम विधायकों ने आज सरकार के खिलाफ भी कई सवाल लगाए थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का काम तो पूरा हो गया, लेकिन कई इलाकों में अब तक मकान आवंटित नहीं हुए, कई इलाकों में गुणवत्ताहीन काम रहा। तो ऐसे भी तमाम सवाल रहे जो सरकार के खिलाफ रहे और विपक्ष भी आज तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की बड़ी रणनीति बना रहा है। आज कांग्रेस सौरभ शर्मा मामले में परिवहन विभाग का जो एक बड़ा घोटाला हुआ था, उस मामले में इनकम टैक्स के पास शिकायत करने जाएगी और तमाम दस्तावेज भी सौंपेगी। यानी कि कहा जाए शुरुआती दौर से विधानसभा में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन एक बात विधानसभा में बेहद अच्छी देखने को मिली कि पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका भी निभाई और सरकार को तमाम सचेत किया और तमाम अनेक सवालों पर सरकार को जहां कमियां हैं उन कमियों पर सरकार को सुझाव भी दिए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए चेतन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए खबर भोपाल से ही है, जहां नेता प्रतिपक्ष